नमस्कार दोस्तों। माही चौथ या सकट चौथ की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी अपनी गरीबी के कारण देवरानी के घर का सारा काम करने जाती थी। बदले में बचा हुआ खाना देवरानी जेठानी को दे जाती थी। इसी प्रकार जेठानी के बच्चे भूखे मरने से बच जाते थे। जेठानी का पति लकड़ी काटकर बेचता था, किंतु वह अक्सर बीमार रहता था। महा महीने में तिल चौथ का दिन था। जेठानी ने व्रत किया था। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके कथा सुनकर बचा हुआ तिलकुटा यह सोचकर छीके पर रख दिया कि चांद उगेगा तब खाएगी, क्योंकि पहले तिलकुटे से मौज उठेगी तभी व्रत खुलेगा। कथा सुनकर वह देवरानी के यहाँ गई। खाना बनाकर बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे कहने लगे, माँ ने व्रत किया है, वो भूखी है, हम कैसे खा लें। जब वो खाएगी तभी हम खाएंगे। देवर से खाना खाने को कहा तो वो बोले, अभी मैं अकेला ही क्या खाना खाऊंगा, जब चांद उगेगा तब सब खाना खाएंगे। देवरानी ने कहा, जेठानी जी, आज तो अभी किसी ने खाना खाया नहीं तो मैं ही कैसे दे दूं। तुम सुबह सवेरे बचा कुचा खाना है जो ले जाना। बेचारी जेठानी क्या करती। घर में पति बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। सोच रहे थे आज तो त्योहार है, चूरमा दाल बाटी लेके आएगी। जब सबको पता लगा कि चूरमा बाटी तो छोड़, आज माँ रोटी भी नहीं लेके आई है, उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने जाती ही क्यों हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। रोती रोती वह सो गई। जब सब सो गए तब चौथ बिंदायक जी सपने में आई और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जग रही है। वो बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जग रही हूँ। चौथ बिंदायक जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। जेठानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। देवरानी बचा कुचा खाना दे जाती थी, सो आज वह भी नहीं है। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। खा खूकर चौथ बिंदायक जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। बेचारी जेठानी के छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें ऐसी व्यवस्था कहाँ थी। बोली, ये घर पड़ा, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर चौथ बिंदायक जी बोले, अब हम पोछें कहाँ। जेठानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर ही पोंछ लो। सुबह जेठानी उठी तो क्या देखती है कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सर पर जहाँ चौथ बिंदायक जी पोंछनी कर रहे थे, हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे थे। अब जेठानी देवरानी के काम करने क्यों जाती। बड़ी देर तक राह देखने के बाद देवरानी ने कहा, बच्चों जाओ ताई को बुला लाओ, सारा काम पड़ा है। शायद कल खाना नहीं दिया सो बुरा मान गई। बच्चे गए और कहने लगे, ताई चलो, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे और कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी कहने का मौका नहीं छोड़ती। जेठानी ने कहा, बेटा मैंने बहुत दिन तक तेरी माँ के यहाँ काम किया है, तुम अपनी माँ को मेरे घर भेज दो। बच्चों ने लौटकर माँ को बताया, माँ ताई का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। देवरानी से सब्र ना हुआ। वह दौड़ी दौड़ी जेठानी के पास आई और पूछा, जेठानी यह सब कैसे हुआ। जेठानी ने सब बता दिया। लौटकर घर आकर देवरानी पति से बोली, आप मुझे पाटे से मारो। पति ने कहा, भले मानस, मैंने कभी लौंग की छड़ी से भी तुम्हें नहीं मारा, पाटे से कैसे मारूं। वह नहीं मानी तो हार कर पति ने पाटे से उसे मारा। उसने झरते घी का चूरमा बनाकर छीके में रख दिया और सो गई। रात को गणेश जी चौथ माता सपने में आई। कहने लगे, भूख लग रही है। देवरानी ने कहा, हे बिंदायक जी, हम महाराज उसके यहाँ तो रखा सूखा चिमटी भर तिलकुटा रखा था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, खा लीजिए।
चौथ विधायक जी बोले, अब निपटे कहाँ? देवरानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर चौथ विधायक जी ने पूछा, अब घिसनी कहाँ करूँ? देवरानी ने कहा, मेरी टीकी बिंदी पर करो। सुबह सवेरे धन की भूखी देवरानी जल्दी उठ गई। देखे तो पूरे घर में कीड़े किलबिला रहे थे। उसमें से संडास उठ रही थी और कीड़े बिलबिलाए। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे चौथ विधायक जी, यह क्या किया? मुझसे रूठ गए हो क्या? देवरानी के पति को जब सारा किस्सा मालूम हुआ तो उसे पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। उसने उसे बहुत मारा। देवरानी ने घर की व सिर की सफाई करने की जितनी कोशिश की, गंदगी उतनी ही ज़्यादा हो गई। अंत में हारकर चौथ विधायक जी से विनती करने लगी। उन्होंने कहा, जेठानी से जलन के कारण तूने यह किया है, इसी का यह फल है। अब उसे आधा धन बांट देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के पीछे रखी थी। उसने सोचा उसका किसी को पता नहीं होगा, सो उसकी पाती नहीं करी। उसने कहा, हे विधायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई पड़ी हैं, उनकी भी पाती कर लो। इस प्रकार विधायक जी छोटी मोटी सब चीज़ों का बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे चौथ विधायक, जैसे जेठानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर करना, किंतु देवरानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। इसके बाद इस कथा के आंखें तो पल्लू में बांध लेना चाहिए और चांद उगे तब इन आँखों से अर्घ देना चाहिए और नई आंखें प्लेट में से लेकर गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। इन आँखों से उसी समय सूरज की अर्घ देना चाहिए। पहले रोली का छींटा देकर तिलकुटे से जिमाकर अर्घ देना चाहिए। अगर के समय आँखें और चांदी की वस्तु हाथ में रख लेनी चाहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।